जिस सुनील सिंह के कारण बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार गिरी, आज वही सुनील सिंह बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। जो लालू यादव उनके परिवार के करीबी कह जाते हैं, आज के तारीख में जब सुनील सिंह बुरे दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में लालू परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। याद कीजिए, इससे पहले जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उनके साथ तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, महागठबंधन की सरकार थी, और तब आरजेडी के एमएलसी लालू परिवार के खासम खास या फिर यूं कहे कि राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील कुमार सिंह, जो सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक हुआ करते थे, हर रोज वो नीतीश कुमार पर हमला बोलते थे। तब जब बिहार में उनकी सरकार थी, उनके नेता डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, सुनील सिंह का हर रोज का सबसे पहला काम यही था कि फेसबुक पर नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करना, कड़े शब्दों में टिप्पणी करना। जनता दल यू की तरफ से भी लगातार जवाब दिया जाता था और उनको नसीहत दी जाती थी। आलम यह हुआ कि एक समय ऐसा आया जब इन तमाम बातों को लेकर गठबंधन के अंदर विवाद जो है अपने चरम पे हो गया। बिहार में सरकार महागठबंधन की गिर गई। नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार पुनः एनडीए की बना ली है। और उस वक्त न सिर्फ सुनील सिंह अकेले थे, बल्कि उनके साथ जगदानंद सिंह के बेटे और तब के सरकार में मंत्री सुधाकर सिंह भी थे। सुधाकर सिंह मंत्री होने के बावजूद भी हर रोज अपने ही सरकार को घेर रहे थे, नीतीश कुमार को घेर रहे थे। और तब कहा गया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरी है, तेजस्वी यादव की सरकार गिरी तो दो नेताओं के कारण। एक सुनील कुमार सिंह, जो अपने बड़बोलेपन के कारण हर रोज इस प्रकार से नीतीश कुमार पर हमला बोलते थे, अपने ही सरकार पर हमला बोलते थे, एक वो कारण थे। दूसरा सुधाकर सिंह थे। मतलब दो राजपूत नेताओं के कारण तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम से नेता प्रतिपक्ष बन गए, डिमोशन उनका हो गया। तो दो नेताओं के कारण, और उस बात का टीस लालू परिवार के अंदर आज भी है। और इसीलिए जब सुनील सिंह बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, बिस्कोमान का चुनाव जीत गए, जो बिस्कोमान मंडल का चुनाव हुआ उसमें सुनील सिंह के पक्ष में बहुमत था, तभी लालू प्रसाद यादव की तरफ से खुले तौर पर कोई शुभकामना बधाई नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, रिजल्ट आया उसके 4-5 दिन बाद फिर से रिकाउंटिंग को लेकर कहा गया। तब खूब हल्ला हुआ कि भाई जब सुनील सिंह के पक्ष में वोटिंग हो गई तो फिर रिकाउंटिंग का मतलब क्या है? क्या सुनील सिंह को हरवाने के लिए रिकाउंटिंग कराया जा रहा है? नीतीश कुमार चाहते हैं, केंद्र सरकार चाहती है कि सुनील सिंह को हरवा दिया जाए, क्योंकि सुनील सिंह की एक टिप्पणी के कारण की विधान परिषद की सदस्यता चली गई थी। सुनील सिंह ने भी इसको लेकर शंका जाहिर किया कि भाई मुझे हराने के लिए काउंटिंग में गड़बड़ी की जाएगी, इसीलिए रिकाउंटिंग किया जा रहा है। हालांकि जब रिकाउंटिंग हुआ तब भी सुनील सिंह कमबैक कर गए, उनके पक्ष में वोटिंग जो है, मतदान जो है वो दिखा और मतलब सब कुछ ठीक रहा। तब कहा गया कि सुनील सिंह का बिस्कोमान पर दबदबा है। मतलब उन तमाम चीजों को लेकर जो चर्चा हुआ, उन चर्चाओं में एक भी नाम लालू परिवार का नहीं। लालू परिवार तो किसी ने नहीं कहा कि रिकाउंटिंग का मतलब क्या है। रिकाउंटिंग के बाद जब जीत हो गई, सुनील सिंह के पक्ष में बहुमत दिखा, तब कहा गया कि भाई देखिए ये दबदबा है। तब भी लालू परिवार मौन था। आज की तारीख में बंगला भी खाली करवा दिया गया, बेघर कर दिया गया, सामान बाहर फेंक दिए गए। राजनीतिक तौर पर आरजेडी के लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि सुनील सिंह को झुकाने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं। सुनील सिंह झुकने वाले नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, जिस परिवार के करीबी सुनील सिंह कहे जाते हैं, एक भी ट्वीट, एक भी बयान सामने नहीं आया है। और अब कहा जा रहा है कि लालू परिवार के अंदर इस बात का टीस है कि इसी सुनील सिंह के कारण बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार गिरी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष हो गए, तो इस सुनील सिंह के कारण, सुधाकर सिंह जैसे नेताओं के कारण। अगर ये लोग अनाप शनाप टिप्पणी नहीं करते, अपने बड़बोलेपन पर काबू रखते, तो शायद आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। लेकिन इन लोगों की बड़बोलापन, इनका सरकार में रहते हुए हमला करना, नीतीश कुमार पर हमला करना, और इन सब कारणों से बिहार में महागठबंधन की सरकार जो है वो गिरी। नीतीश कुमार ने तय किया कि भाई इन लोगों के साथ अब आगे की राजनीति नहीं करेंगे, चलिए पुनः भाजपा के साथ
चला जाए और सरकार बनाया जाए, और वही हुआ। और इसीलिए आज की तारीख में लालू परिवार सुनील सिंह के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि लालू परिवार के अंदर इस बात की टीस है कि सुनील सिंह, सुधाकर सिंह जैसे नेताओं के कारण तेजस्वी यादव की ताजपोशी नहीं हो पाई। क्योंकि तेजस्वी यादव को ऐसा लगा था कि नीतीश कुमार राजनीति का अंतिम पारी खेल रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी कह दिया था कि भाई आगे इन्हीं लोग को देखना है, मतलब मौखिक रूप से विरासत उन्होंने दे दिया था। और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को लग रहा था, लालू यादव को भी लग गया था कि भाई अब नीतीश कुमार राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं, तो नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी, वो खुद संन्यास ले लेंगे, रिटायर हो जाएंगे और तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे। लेकिन यह तब संभव था जब आरजेडी के लोग अपने बयानों पर संयम रखते। सुनील सिंह जैसे नेता हर रोज नीतीश कुमार पर हमला बोलते थे, जिसके कारण बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार गिर गई। और यही बड़ी वजह है कि सुनील सिंह के साथ लालू परिवार का कोई भी सदस्य आज की तारीख में खड़ा नहीं दिख रहा है। वो भी तब जब सुनील सिंह को लेकर न सिर्फ आरजेडी में हमदर्दी है, बल्कि सत्ता पक्ष में बैठे नेता भी ऐसा कह रहे हैं कि सुनील सिंह के साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। सुनील सिंह के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में बहुमत का खेल होता है और बहुमत सुनील सिंह खेमे में दिख रहा है बिस्कुमान को लेकर। बावजूद भी सरकार अभी भी कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार से बिस्कुमान अध्यक्ष का चुनाव जो है वो टाला जाए। अब तक नहीं हुआ है, जबकि रिजल्ट जो है शीर्ष मंडल का आ गया है। बहुमत सुनील सिंह के पक्ष में है, विशाल सिंह के पक्ष में बहुमत नहीं है। तमाम चीजों को लेकर सियासत भी हो रही है और इन सियासत के बीच, चर्चाओं के बीच एक चर्चा लालू परिवार को लेकर कि जो कभी करीबी कहते थे, आज उस करीबी के साथ लालू प्रसाद यादव का परिवार क्यों नहीं खड़ा है। क्योंकि लालू परिवार के अंदर इस बात का है कि इसी सुनील सिंह के कारण बिहार में आरजेडी की सरकार गिरी थी। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।